हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी 9th क्लास के जो भी आईसीएससी बोर्ड के बच्चे हैं उनका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जो भी आईसीएससी बोर्ड के बच्चे हैं ऑल इंडिया, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, क्योंकि आप जो भी कोचिंग क्लासेस में जो भी आपका एकेडमिक सिलेबस है, बुक्स का सिलेबस है जो स्कूलों में फॉलो होता है, उसको मैं चैप्टर बाय चैप्टर एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कहीं भी कोचिंग क्लासेस या कोई भी ट्यूटर की नीड ना पड़े। बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट है, आप घर बैठे इन वीडियोस का बेहतर फायदा ले सकते हैं। और इसी सेट में मेरे द्वारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर चैप्टर को स्टार्ट किया गया था और उसमें मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी आपके सामने बताई थी। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, क्योंकि हम लोगों के द्वारा पढ़ा जाएगा आज के टॉपिक में कि हाउ टू प्रूव द नंबर इज इरेशनल नंबर। हम लोग किस तरह से मेरे बच्चों प्रूव करेंगे कि कोई नंबर हमारा क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है। ठीक है, जितने भी आपने नंबर पढ़ा अभी तक कि वो नंबर जो हमारे स्क्वायर रूट फॉर्म में होते हैं, जिनका पूरी तरह से स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, मीन्स हमको डेसिमल में ले जाते हैं, उसके बाद भी उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि पेयर उतरते जाते हैं और उनकी वैल्यूज क्लियर नहीं हो पाती, वो प्रोसीजर बढ़ती जाती है। तो उन्हीं नंबर्स को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये नंबर इरेशनल नंबर है। तो मेरे बच्चों, इरेशनल नंबर को अगर हमको प्रूव करना है, मेरे ध्यान से समझिएगा, तो उसके दो तरीके आपके सिलेबस में है। एक पहला नंबर होता है, ठीक है, टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है आपको एक तरह से एजम्पशन मेथड। आपको चीजों को एज्यूम करना है और तब उसके बाद उसको स्क्वायर रूट या मीन्स इरेशनल नंबर की प्रूव करना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जो भी बच्चे होंगे, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये नहीं कह सकता कि मैंने स्क्वायर रूट जो है बाय डिवीजन मेथड से क्लास 8th में नहीं पढ़ा, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप आईसीएससी बोर्ड के बच्चे हैं या यूपी बोर्ड का ही बच्चा होगा, हर बच्चों की सभी बच्चों के क्लास में 8th क्लास में जो है स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड से रहा है और आप लोगों ने किया होगा। इसकी मैं एक क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कराऊंगा, आप देखेंगे उस चीज को। यदि आपको नहीं आता है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना, तो आप अभी सीख लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है इन द फ्यूचर में, तो आपको ये चीज आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं लेता हूं क्वेश्चन कि प्रूव दैट आज की सीरीज का, जैसे √2 हो गया, आपको पता √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, एंड सो दैट इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है कि ये एक इरेशनल नंबर है, इसको हमको प्रूव करना है। ये सीरीज आगे चलती जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इरेशनल नंबर की बात की है। यहाँ पर मैंने एक इरेशनल की बात नहीं की है या दो इरेशनल नंबर की बात नहीं की, कि जैसे प्लस और माइनस में भी हम ले सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि 2 + √2 हो गया, या 2 - √2 हो गया, या √2 + √3 हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक इरेशनल का सम है, तो ये भी इरेशनल ओवरऑल होता है बच्चों। एक रेशनल है, एक इरेशनल है, इसका डिफरेंस ये भी इरेशनल होता है। यहाँ पर दोनों इरेशनल है, इसका प्लस ये भी इरेशनल होता है। यहाँ पर दोनों इरेशनल नंबर का डिफरेंस बच्चों, तो ये भी इरेशनल होता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 × √2 या 2 × √3, एक रेशनल एक इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन ये भी इरेशनल होता है, वो भी इरेशनल होता है। या मैं डिवाइड कर दूं √2/2, इसका डिवीजन भी इरेशनल होता है। तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं की, मैंने सिर्फ एक सिंगल इरेशनल नंबर की बात की है। और उसको मैं प्रूव कराने की कोशिश करूंगा कि हम लोग किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। दो तरीके बताऊंगा, दोनों इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये थोड़ा डिफिकल्ट तरीके हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सुनना है कि किस तरह से हम लोग इरेशनलिटी नंबर्स की प्रूव करते हैं। ठीक है, मैंने बताया स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो आपको करना क्या है, √2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो आपको पता है कि सर हम लोग 2 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से, जितने डिजिट तक निकालना होता है डेसिमल के बाद, हम उतने जीरो के क्या बनाते हैं बच्चों, पेयर बनाते हैं।
और उनका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है 2 के स्क्वायर रूट को निकालने का। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग, इसका पहला तरीका होता है कि क्या करते हैं कि उसी को उसी में मल्टीप्लाई करते हैं, या तो 2 आए या 2 से कम आए तो हम लोग 1 आए, 1 1 जब 1 हो जाएगा बच्चों, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 - 1 1 होगा, इसमें ये 1 है इसको प्लस कर देते हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये डेसिमल आ गया। अब नीचे क्या आ गया, 2 का पेयर आ गया। अब हम लोग एक नंबर यहाँ लिखते हैं, उसी नंबर को यहाँ लिखते हैं, इनटू करते हैं, या तो 100 आए या तो 100 से कम आएगा तो ये 4 बार में जाएगा, 24 4 जा बच्चों 96 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें कितना प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 + 4 बच्चों 28 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अगला पेयर उतारेंगे जो कि हमारे फिर से अगेन कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। अब फिर वही चीज करेंगे, एक नंबर यहाँ लिखेंगे, सेम डिजिट यहाँ लिखेंगे, दोनों का इंटू करें, या तो 400 आए या 400 से कम आएगा, ये 1 बार में जाएगा तो 1.41 हो जाएगा, ये 281 हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 1 गए 9, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 2 गए 1 हो जाएगा, इसमें फिर से 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 282 आ जाएगा। तो ये हमारा तरीका होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने निकालने की कोशिश की 2 डिजिट तक 1.41। ठीक है, इसके बाद के आप लगभग कम से कम 5 to 6 प्लेस तक निकालना है आपको बच्चों। कितने प्लेस तक, 5 to 6 प्लेस तक आपको डेसिमल के बाद निकालना है। और जब आप डेसिमल के बाद 5 to 6 प्लेस तक निकालोगे तो आप ये देखोगे कि स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करने पर कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि एक ही जो ये नंबर्स है इनका या तो रिपीटेशन हो, या इनको हम लोग रिपीटेशन की वजह से बार फॉर्म में लिख पाए, मींस ये रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में नंबर नहीं होगा। ये बच्चों रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में नंबर नहीं होगा, और ना ही ये नॉन रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में नंबर होगा कि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ भी आने वाला नहीं है। बार बार अभी 4 1 आया, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, ऐसे कोई भी डिजिट हो सकता है, बट कोई भी प्रॉपर रिपीटेशन में नंबर नहीं आएगा। और यही हम लोगों ने इरेशनल नंबर की दूसरी डिफिनेशन मेरे द्वारा बताई गई है कि कौन सा नंबर बच्चों इरेशनल नंबर होगा, यदि हम नंबर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालें या उसको डिवाइड करें, हम देख पाए कि वो नंबर का जो रिपीटेशन है वो नहीं हो रहा है, हर बार प्रॉपर सीक्वेंस में अलग अलग जो डिजिट के नंबर्स हैं उनका रिपीटेशन नहीं हो रहा, बल्कि अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। और जब कुछ उस तरीके की सिचुएशन होगी तो उस नंबर को हम लोग कभी भी बार फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जब बार फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो उनको P/Q फॉर्म में कभी भी नहीं लिख पाएंगे। जब P/Q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे 100% वो नंबर हमारा बच्चों क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसीलिए स्क्वायर रूट 2 को डिवीजन मेथड से हम लोग इरेशनल नंबर की कैटेगरी में बच्चों रखते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। मेरी बात फिर से समझ लीजिए, बच्चों को रिकरिंग नॉन रिकरिंग में कंफ्यूजन होता है। ये दोनों रेशनल नंबर के पार्ट हैं, रिकरिंग होगा वो भी रेशनल होगा, नॉन रिकरिंग होगा ये भी रेशनल होगा। बच्चों ये रिकरिंग नॉन रिकरिंग का केस नहीं है। रिकरिंग का मतलब होता है कि वो जो नंबर होता है उनका रिपीटेशन सेम डिजिट का होता है, जैसे 1.4141414141 ये रिकरिंग का उदाहरण है। ये नहीं है कि 1.41 आया, फिर 42 आया, फिर 43 आया, फिर 44 आया, फिर 45 आया, फिर 46 आया। अगर अलग अलग नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है तो वो कभी भी नंबर हमारा रेशनल नहीं होगा, वो हमेशा नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में होगा, क्योंकि उस नंबर का कभी भी जो सॉल्विंग है वो फिनिश नहीं होगी, प्रॉपर सीक्वेंस में ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। ये चीज आपको बच्चों ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट 2 को दिखाते हैं कि एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसके बाद हम लोगों का एज्यूम मेथड बनता है। कैसे हम लोग एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, ये चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आपको किसी भी नंबर को ये दिखाना है कि हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं कि जो आपका नंबर है बच्चों वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। चलिए तो मेरा वही सेम टॉपिक होने वाला है, प्रूव दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा
अगला क्वेश्चन है आज की इस सीरीज का, ठीक है। हम लोग रूट टू की इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से समझिए कि जब कभी भी हमको नंबर्स की इरेशनलिटी प्रूव करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स में ये एक सॉल्विंग का तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज इरेशनल है हमें पता है उसको हम लोग रेशनल मानते हैं। उसको बच्चों हम लोग क्या मानते हैं, रेशनल मानते हैं। आपको पता है कि अगर आप किसी चीज को, जैसे वो आम है, मैंगो है, अगर आप उसको ऑरेंज कहोगे तो 100% उसके जो रिजल्ट आएंगे वो गलत आएंगे, क्योंकि मैंगो का टेस्ट अलग होता है, ऑरेंज का टेस्ट अलग होता है। उसी प्रकार से जब आप इसको इरेशनल को, जो कि पता है इरेशनल है, आपने प्रूव करने के लिए आपने उसको रेशनल मान लिया, तो आप एक सॉल्विंग करते करते एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचेंगे जो मैथ्स में वो कंक्लूजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। बच्चों जब एग्जिस्ट नहीं करेगा, चूंकि आपने गलत माना तो आप गलत कंक्लूजन पर पहुंचे, जिसकी वजह से ये चीज कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकती। ये 100% कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये हमारे जितने भी इरेशनल नंबर को प्रूव करने के क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन में हमारा सॉल्विंग का बच्चों यही तरीका होगा कि हम उसको रेशनल मानेंगे और वहां से एक गलत रिजल्ट पर पहुंचेंगे। गलत रिजल्ट पर क्यों पहुंचे, क्योंकि हमने एक इरेशनल नंबर को क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। फिर हम वहां पे कंट्राडिक्शन करेंगे। कंट्राडिक्शन का मतलब उस चीज के अगेंस्ट जाएंगे कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इरेशनल को क्या मान लिया, रेशनल मान लिया है, जिसकी वजह से ये गलत कंक्लूजन आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर कभी भी हमें रेशनल लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 100% ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। मैं करके दिखाता हूं तो और बेहतरीन आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, इरेशनल नंबर से पहले मैं एक टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम होगा कोप्राइम नंबर, ठीक है। आप लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी आप जान लीजिए। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, टू नंबर्स, दुनिया के कोई भी दो नंबर whose HCF is 1, अगर आपका इन दोनों का HCF 1 आ जाए, आपने निकाला HCF कितना आ जाए, 1 आ जाए, आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स को हम लोगों के द्वारा कोप्राइम नंबर बोला जाता है। दो नंबर जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। एग्जांपल के लिए अगर आप 3 और 4 का HCF निकालोगे बच्चों तो 1 आएगा, इसलिए ये कोप्राइम नंबर है। 3 और 5 का भी HCF निकालोगे तब भी कितना आएगा, 1 आएगा, इसलिए एग्जाम्पल है किसका, कोप्राइम नंबर का। तो आपके पेपर में यह भी पूछा जाता है, बहुत सारे पेयर दिए रहते हैं, कहता है कि बताओ कौन सा पेयर कोप्राइम नंबर का है। तो आपको मैं बता दिया कि वही कोप्राइम नंबर होंगे जिनका अगर आपने HCF निकाला और कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, उसे कोप्राइम नंबर के नाम से कहेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने अभी बताया तो हम लोग इसकी प्रूविंग करते हैं इरेशनल नंबर की, ओके। चलिए, रूट टू हमें एन इरेशनल नंबर दिखाना है, तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मानना है, लेट करना है कि रूट टू इज ए रेशनल नंबर। इसमें हम लोगों ने क्या मान लिया बच्चों, रेशनल नंबर मान लिया। हमने लेट किया, सपोज किया कि ये आप कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर बच्चों, आपको भी पता है, दुनिया के हर बच्चे को पता है, और इसको मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया 8th क्लास में भी, जो आपने पढ़ा होगा। अभी भी मैंने जब शुरू दिन बताया तो उसमें मैं रेशनल नंबर बताया कि कोई भी नंबर दुनिया का रेशनल नंबर होगा, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन उसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ये हमारी डिफरेंट रेशनल नंबर की क्या है बच्चों, डिफिनीशन है। और उस केस में आपको एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो P/Q आपने लिया है, ये जो वैल्यू ली है आर कोप्राइम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखा तो अभी ये प्रूविंग कम से कम काफी बड़ा होने वाला है। ये पूरी, अगर आप P/Q कोप्राइम नंबर या HCF ऑफ P/Q आपने कितना लिया है, 1 लिया है, आपको ऐसे ही नंबर का रेशियो लेना है, तो आपका जो पूरे प्रूविंग है दैट विल बी रॉन्ग और आप 0 नंबर पाओगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दिस सिक्स P/Q आर कोप्राइम नंबर एंड HCF ऑफ P/Q इज 1, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। ध्यान रखना है, आपको ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद करके रखा है कि रेशनल नंबर की तो आप डिफिनीशन लगाओगे, लेकिन साथ में ये लिखना बहुत जरूरी है कि P और Q आर कोप्राइम नंबर एंड HCF ऑफ P/Q इज 1। ध्यान रखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों,
आपको इसको सॉल्व करना है तो आप कहोगे कि सर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, आपको पता है रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर का मतलब मैं समझा देता हूँ, √2 इंटू बच्चों √2 हो जाएगा। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और √4 का मतलब तब क्या होता है, 2 होता है। मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करना सिखाऊंगा इसी चैप्टर में, अभी आगे ये चीज आने वाली है। इधर का स्क्वायर तो P का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बच्चों Q का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा। तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 2Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर हो जाएगा। या अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आप कहोगे सर Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। ध्यान रखना है, राइट। आप देख पा रहे हैं जो आपका रिजल्ट आया है वो Q स्क्वायर इक्वल टू आ गया P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब आप इसको वर्ड फॉर्म में लिखें, इसको किस फॉर्म में लिखें, वर्ड फॉर्म में, वर्ड्स में कह रहे हो। क्या लिखे वर्ड्स में, आप कह रहे हो कि सर Q स्क्वायर जो आएगा 100% P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। मैं यही लिख रहा हूं कि P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। यही आप लोग के द्वारा बोला गया कि Q स्क्वायर की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। बच्चों P स्क्वायर अगर हमारा 2 से डिवाइड है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है, तो अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा, आप कोई भी दुनिया का नंबर चेक कर लीजिएगा, तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। बच्चों वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, ध्यान रखिएगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइडेड है, अगर वो नंबर का आप स्क्वायर हटा दें तो वो नंबर भी 100% किससे डिवाइड होगा बच्चों, 2 से डिवाइड होगा। अब आपको यहाँ पर एक टर्म्स बहुत अच्छे से पकड़ना है कि अगर P है हमारा दैट इज डिवाइडेड बाई 2, इसका ये मतलब होगा कि अगर P हमारा 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब जो आपका P है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इस अंडरलाइन 1 का अच्छे से मतलब समझना है कि वो नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो P इज द मल्टीपल ऑफ 2। यही मैंने मल्टीपल की डिफिनीशन शुरू से 3 से 4 बार बताया आपको, 3 से 4 टाइम, कि मल्टीपल क्या होता है कि जिसके भी मल्टीपल आप लिखोगे वो नंबर उससे डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि P 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब आपको 2 की टेबल के नंबर लिखना है, मीन्स 2 के मल्टीपल लिखना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये सारे नंबर होंगे जो किसको रेफर करेंगे बच्चों, P को रेफर करेंगे। 2 3 जा 6, ये सारे नंबर्स होंगे P को रेफर करेंगे। 2 4 जा 8, ऐसे सीरीज हमारी क्या होगी, चलती जाएगी और 100% ये P के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे 2 के, जिनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, P की वैल्यू होगी। किसी बच्चे ने कहा सर मैं P इज डिवाइडेड बाय 2 मींस P इज मल्टीपल ऑफ 10, मैं P की वैल्यू 2 लेना चाहता हूँ। किसी ने कहा सर मैं 4 लेना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं 6 लेना चाहता हूँ। इस वजह से हम एक जो P की वैल्यू लेंगे, ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें 2 भी कवर हो जाए, 4 भी कवर हो जाए, 6 भी कवर हो जाए और 8 भी कवर हो जाए। तो आप कहोगे सर हम क्या लेना चाहते हैं, तो ये जो 2 4 6 8 टाइप के नंबर हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, एक 10 आगे आएगा, ऐसी ही सीरीज चलती जाएगी। इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना सिखाया हूं कि ये कैसे नंबर होंगे, x सच दैट x, या यहाँ पर हम लोगों ने P रेफर किया तो हम लोग P बोल देंगे, P सच दैट P इज इक्वल टू क्या होगा, 2m होगा, और m बिलोंग्स टू बच्चों क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पर कोई भी नंबर छूटने वाला आपका नहीं है, चाहे आप 2 ले लीजिए, चाहे 4 ले लीजिए, चाहे 6 ले लीजिए, चाहे 8 ले लीजिए, चाहे 10 ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे नेचुरल नंबर के केस में ये 1 2 3 आएगा, एंड शुड एडिशन ऐसे चलता जाएगा। 1 लोगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 लोगे तो 2 2 जा 4 आएगा, 3 लोगे तो 2 3 जा 6 आएगा। ऐसे ये जो हमारी प्रोसेस है वो क्या होती जाएगी बच्चों, चलती जाएगी। तो ओवरऑल आपने देखा कि किस तरह से हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर P 2 का मल्टीपल है तो 100% P की वैल्यू बच्चों क्या होगी, हमारी 2m होगी। इस लाइन को जिनको ना समझ में आए, एक बार 2 बार 3 बार वीडियो को आपको स्लो स्पीड में देखना है, स्पीड का वहां पे ऑप्शन हो सकता है, और मेरी कही गई बात को बहुत ध्यान से आपको समझना है कि मेरे द्वारा क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अब जो आपकी ये वैल्यू आई
क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, उसको फर्स्ट नंबर की इक्वेशन मानना है बच्चों। क्या मानना है? फर्स्ट नंबर की इक्वेशन मानना है। और इसी इक्वेशन को अब आपको अगेन से क्या करना है? पुट कर लेना है। तो आपने कहा कि सर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, तो आपको लिखना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। आपको यहाँ लिखना है कि मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू कहां से लिया? जो पीछे आई थी उसी को हमने फिर से रिपीट कर दिया। अब p की वैल्यू हम 2m लिख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, इसीलिए हमने निकाला है। तो 2m का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा 4m का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 1 2 2 2 4। तो आप कहोगे कि सर क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगी? 2m स्क्वायर आएगी, या m स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगी? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई बच्चों 2 आ जाएगी। इसका मतलब फिर से वही स्टेटमेंट, क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। अब बच्चे समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई बच्चों 2, इसका मतलब Q इज डिविजिबल बाई 2, Q इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब हमें मल्टीपल की नहीं जरूरत है। हमने दो रेशियो का नंबर लिया था P और Q, जिसमें हम लोगों ने दिखाया, एक बार ध्यान से समझिए, ये पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, P इज डिविजिबल बाई 2। एक बार ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, Q इज डिविजिबल बाई 2। बच्चे इसका मतलब समझ रहे होंगे कि P भी 2 से डिविजिबल है, Q भी 2 से डिविजिबल है। ये हम लोगों ने दिखाया। P is divisible by 2, P is divisible by 2, Q is divisible by 2। दो कंक्लूजन हमको निकाल के आए, और आपको पता है Q is divisible by 2। अगर हम दो कंक्लूजन पर पहुंचे कि एक ही नंबर से दो नंबर अलग अलग डिविजिबल हैं, इसका मतलब बच्चों 100% इनका जो यह CF होगा P और Q का, वो आपका कितना होगा बच्चों? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। लेकिन आपने क्या कहा था कि P और Q हमारे कैसा नंबर है? कोप्राइम नंबर है, जिसकी वजह से इनका कभी भी SCF 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो कोप्राइम नंबर की डिफिनीशन थी कि इनका SCF 1 होता है, वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं, ये डिफिनीशन आपकी क्या हो गई? रॉन्ग साबित हो गई। क्या हो गई? रॉन्ग साबित हो गई। ऐसा क्यों रॉन्ग साबित हो गई? क्योंकि आपने रूट 2 को, जो इरेशनल नंबर था, उसको आपने क्या मान लिया? रेशनल नंबर मान लिया है, जिसकी वजह से कोप्राइम नंबर की यूनिवर्स में, आपके एग्जाम्स में, आपके पेपर्स में, आप जो भी टीचर्स को पढ़ाया जाता है हमेशा कि कोप्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका SCF 1 होता है। अब आप कह रहे हो कि कोप्राइम नंबर हम उनको भी कह देंगे जिनका SCF 2 होता है, दूसरा बच्चा कहेगा उन्हें भी कहेंगे जिनका SCF 3 होता है, तो फिर ये डिफिनीशन पूरी तरह से क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक इरेशनल नंबर को क्या मान लिया है? रेशनल नंबर मान लिया है। यही हमको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है कि SCF ऑफ P एंड Q इज 2। ठीक है, SCF ऑफ P एंड Q इज 2 आ गया। ठीक है, और हमने माना क्या था कि P एंड Q इज 1। तो हम लिखेंगे इफ SCF ऑफ P एंड Q इज ट्रू which can never be true। ये कभी भी सही नहीं हो सकता, सिंस P and Q आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, which contradict that root 2 is a rational number is wrong, so root 2 is a irrational number। वही लाइन हमने लिखा, यदि CF P और Q का 2 है, ये कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि P और Q कोप्राइम नंबर है। ये इस बात के अगेंस्ट हम लोग जा रहे हैं कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, ये गलत है। इसलिए रूट 2 आपका कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। आपको ध्यान है, इसका प्रूविंग है। आप इसको फिर से देखिएगा, जो भी आपको इसमें ना समझ में आए उसको मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। सेम तरीका, जहां जहां पे 2 है उसको बच्चों आपको 3 लिख देना है, तो रूट 3 का हो जाएगा। जहां जहां पे 5 है उसको 5 लिख दोगे तो 5 का हो जाएगा। तो जो बाकी भी रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, सिर्फ आपको नंबर्स बदलना है। सबकी प्रोसेस यही फॉलो होने वाली है।
इरेशनल नंबर को प्रूव करने की। ये वो टर्म्स है, मैंने नीचे वाले सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन की अभी बात नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टर्म √2, √3, √5 की बात की है कि वो कैसे इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप उसको कमेंट करके बताएंगे, और कहां से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताएंगे। मैं ये समझूंगा कि मेरा वीडियो कहां कहां तक ऑल इंडिया लेवल पर पहुंच रहा है, जहां पर मैं फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं एकदम से प्रॉपर सीक्वेंस में। मार्च का सेशन है, अभी वीडियो अपलोड हो रहा है, मार्च 2025। जो भी बच्चे 8th से 9th क्लास में गए हैं, मैं 8th की वीडियो अलग से भी शूट कर रहा हूं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। मैंने 2 चैप्टर खत्म किए हैं, आइडिया ऑफ सेट एंड ऑपरेशन ऑफ द सेट्स एंड वेन डायग्राम, आप वहां पे देख सकते हैं। वहां पर भी जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं कि क्या सुधार की जरूरत है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं कि वो वीडियोस का भी वो वहां से फायदा ले सकते हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।